दोस्तों नमस्कार। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जब ममता बनर्जी की श्रीमती सोनिया गांधी और अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकातें हुईं, उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा था कि तृणमूल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाएगा, ममता बनर्जी उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनेंगी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी तृणमूल कांग्रेस के किसी सांसद के हवाले किया जाएगा। किंतु एक दो दिन की अटकलों के बाद ही दोनों तरफ से इन खबरों का खंडन हो गया। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी के पास आज इतनी राजनीतिक शक्ति नहीं बची है कि पश्चिम बंगाल में उनके ऊपर जो राजनीतिक संकट आया है और उसके साथ साथ जो आपराधिक प्रकरण उनके ऊपर, उनके भतीजे के ऊपर और उनके अन्य नेताओं के ऊपर दर्ज होते चले जा रहे हैं, साथ ही जनता का गुस्सा भी जो है जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर उतर रहा है, उसे देखते हुए आज ममता बनर्जी जिस तरह से अकेली पड़ रही हैं, तो यदि वो कांग्रेस जैसी किसी बड़ी पार्टी का सहारा ले लेती या उसमें शामिल हो जाती तो निश्चित रूप से उनके पास एक मजबूत जनाधार होता। किंतु दुर्भाग्य से ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में शून्य पर ला पटका। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में वामपंथी दल भी शामिल हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और वामपंथी दलों के सामने भी एक हिचक है, वो किस मुँह से ममता बनर्जी का समर्थन करे, क्योंकि उन्हीं के चलते हुए पहले कांग्रेस टूटकर तृणमूल कांग्रेस बनी और ममता बनर्जी ने वामपंथी शासन को भी उखाड़ फेंका। आज तृणमूल कांग्रेस के सामने एक विचित्र धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। वो उन पार्टियों को जिनके विरुद्ध पश्चिम बंगाल में उसने कमर कस के रखी थी, आज उन्हीं के साथ उसको बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये ममता बनर्जी के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना भी है और मुझे लगता है कि इस संकट से उबरने में आज उनके लिए जिस तरह की मुसीबतें खड़ी हो रही है, विशेष रूप से उनकी पार्टी के टूटने के रूप में, तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी का दोबारा अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना संभव होगा। और संभव तो इसीलिए कांग्रेस ने भी उनसे पल्ला झाड़ दिया और वामपंथी भी ये चाहते हैं कि दोबारा ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मजबूत ना होने दिया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और वामपंथी दल आज जिस तरह से ज़मीन पर आ गिरे हैं पश्चिम बंगाल में, उसका सारा का सारा दोष कहें, श्रेय कहें, वो ममता बनर्जी को ही जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ममता बनर्जी ने कांग्रेस और वामपंथी दलों को पश्चिम बंगाल में हाशिए पर उठाकर फेंक दिया, आज ये दोनों दल बिना कहे भी उसका बदला लेने पर उतारू हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगी राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस वामपंथी दोनों ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के राजनीतिक पतन में ही उनका पुनर्वास, उनका पुनरुद्धार संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।